चलिए यहाँ पे आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे, ठीक है, जिनको भी हमने गो थ्रू कर लिया था। इसके बाद आपके पास एक ऑपरेटर आता है एक्सचेंज का, ठीक है। एक्सचेंज का ऑपरेटर बेसिकली आपके पास स्वैपिंग के लिए यूज होता है बेसिकली, कि अगर आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में चेंज करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पे एक्सचेंज का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज का ऑपरेटर करेगा क्या कि लेट सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है वैल का और एक है वैल टू, यानी कि वैल्यू और वैल्यू टू। तो आपने एक की वैल्यू रखी हुई है 5 और सेकंड की वैल्यू रखी हुई है आपने 6। हमने क्या किया कि वैल्यू का जो वेरिएबल था इसकी वैल्यू डाल दी EX के अंदर, ठीक है, और एक्सचेंज लगाया EX कॉमा वैल्यू 2। तो इसकी वैल्यू जो होगी EX की, वो कहाँ चली जाएगी, वैल्यू 2 के पास, और जो वैल्यू 2 में होगा वो आ जाएगा आपके पास वैल्यू EAX रजिस्टर के पास। सो जब वैल्यूज प्रिंट हो रही होंगी तो आप देख सकेंगे कि दोनों वैल्यू एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर हम इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे आए, विजुअल स्टूडियो पे आते हैं, ठीक है। पहले इसको तो कमेंट कर लेते हैं ताकि आपके पास सीरियस को कमेंट करके फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास करना क्या होगा, हमें सबसे पहले आप दो वेरिएबल्स बना लें यहाँ पे वैल का, ठीक है, और इसका नाम आपके पास डी वर्ड है, लेट सपोज डेटा टाइप इसकी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी है आपने 5 और इसकी आपने वैल वन की वैल्यू आपने डी वर्ड रख ली 6, ठीक है। वैल 1 और वैल 2 रख ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर आपने मूव EAX कॉमा वैल 1, ठीक है, वैल्यू 1 उस वेरिएबल के जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट करवा दी है इस रजिस्टर में, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि अपने पास एक्सचेंज की कमांड को यूज करूँ और एक्सचेंज की कमांड को अपने पास यूज करते हुए वैल्यू 2 के साथ चेंज कर दूँ, EXCHG, ठीक है। एक्सचेंज आप जो कीवर्ड है वो सॉरी XCHG लिखेंगे खाली का, ठीक है, खाली XCHG, और जो भी आपका रजिस्टर था EAX कॉमा वैल 2 प्रिंट करवा लें वैल्यू, ठीक है। अच्छा, वैल्यू सिर्फ जो प्रिंट होगी ना वो ये वाली होगी, आपके पास चेंज होके इस वाले वेरिएबल 2 में आई होगी, ठीक है। दोनों वैल्यू डेफिनेटली आप एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी आपके पास एक ही आप कॉल कर रहे हैं राइट स्ट्रिंग को, इसलिए राइट डेसिमल कॉल CRLF, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपके पास क्या आ गई वैल्यू, देखें पे आ गया आपके पास वैल्यू 6 आ गई। वैल्यू इस रजिस्टर में वैल्यू का डाल के आपने पहले 5 डाली थी, जो एक्सचेंज हो गई, और एक्सचेंज होके वैल्यू 6 आपके पास स्वैप के बाद प्रिंट हो रही है, ठीक है। दोनों वैल्यू चाहते हैं तो दोनों, यहाँ पे भी आप एक मूव EX को प्रिंट करवा ले 5 हो जाएगी, यहाँ पे आप प्रिंट करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू पे आपका 6 आ जाएगी, डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे प्रिंटिंग देते हैं। अच्छा, मूव ZX और मूव SX जो था, ये हम पहले भी देख चुके थे कि आपके पास ZX क्या करता था कि आपके पास जीरो इंडेक्सेस को लाई कर रहा था, और साइन एक्स जो था वो आपके पास जो नेगेटिव वैल्यूज थी उनके लिए हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो जितनी भी बिट्स आपके पास बच रही थी वो ZX में वहाँ पे जीरो अलाइन हो रहा था, और बाकी जो बिट्स थी उन पे आपकी वैल्यू आ जाती थी। और साइन की जब बात कर रहे थे हम, तो साइन के साथ क्या था आपके पास कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है साइन की आप वो देते थे, और जो पॉजिटिव वैल्यूज थी की वो आप दे रहे थे। ये हम पहले भी देख चुके थे एग्जाम्पल्स, और उसको हम अपने पास इम्प्लीमेंट भी कर चुके थे, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स में तो आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपके पास साइन एक्स और मूव ZX के अंदर किस तरीके से काम हो रहा था। एक्सचेंज वाली हमने कमांड देख ली है आज की क्लास में। आपको अगर दो वेरिएबल्स की आपस में स्वैपिंग करवानी है तो आप उनको किस तरह से स्वैप कर सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा है कि आप किस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं आज की लैब में। इसके अलावा आपको हेक्साडेसिमल में इनपुट लेना है या प्रिंट करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। रीड करेक्टर है या राइट करनी है कोई वैल्यू तो आप उनको भी करवा सकते थे। इसी तरीके से आपके पास और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स थे, रैंडमाइज की देखी थी, रैंडम रेंज की, रैंडम 32 की देखी थी,
फिर हमने स्टैक की एग्जांपल्स देखी थी जिसके अंदर हम पुश और पॉप कर रहे थे अपने रजिस्टर्स की वैल्यू को, और उसके ऊपर हमने देखा था निगेट का एक इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो माइनस में अपने पास डिस्प्ले करवा सकते थे। साइज ऑफ का एक ऑपरेटर हमने देखा और दूसरा ऑपरेटर हमने देखा था लेंथ ऑफ का। ठीक है, ये आज के एग्जाम्पल के सारे टॉपिक थे जो कि आपने आज के लैब में कवर किए थे। ठीक है, अब आपके लैब टास्क है। लैब टास्क के अंदर आपके पास क्या क्या है, आपने एक राइटर प्रोग्राम दैट टेक स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टैक। आपको पता है कि अगर आप डायरेक्टली कोई भी चीज प्रिंट करवा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ही रिवर्स में आ रही होती है। ठीक है, अब आप करेंगे किस तरह से, लेट सपोज आपने एक नाम ले लिया है अली का इनपुट। अब जब अली का नाम आपने इनपुट लिया है तो जब उसका आउटपुट आएगा तो एक एक कैरेक्टर यानी कि ए अलग स्टैक में जाए, एल अलग जाए और आई अलग जाए। जब आप उसको पॉप कर रहे होंगे तो आई पहले पॉप होके आएगा, एल उसके बाद आएगा और उसके सबसे लास्ट में जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एलिमेंट जो है वो पॉप होके रिजल्ट दे रहे होंगे। Write a program that take element in the following arithmetic expression and use only EAX operator। ठीक है, आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को आपने अर्थमेटिकली सॉल्व करना है अर्थमेटिक ऑपरेटर की, लाइक वैल्यू की टू की जो वैल्यू है। ठीक है, एक वेरिएबल है वैल्यू टू जिसको साथ क्या लगा है माइनस साइन, +7 माइनस वैल्यू 3 प्लस वैल्यू 1। आपके पास वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। आप जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही रजिस्टर यूज हो सकता है EAX, इसके अलावा कोई तीसरा या दूसरा रजिस्टर आप अपने पास यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में लूप के थ्रू या जस्ट मैनुअली इंडेक्सिंग, आपकी मर्जी है। आप लूप के थ्रू करना चाह रहे हैं लूप के थ्रू कर लें, अगर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू इजी लगता है इंडेक्सिंग के थ्रू कर लें। बट एक बात का ख्याल रखिएगा फाइज कि आप जब इसके अंदर रिवर्स कर रहे होंगे तो स्ट्रिंग में रिवर्स होगा, इंटीजर नहीं होगा रिवर्स, स्ट्रिंग वाइज होगा। सो स्ट्रिंग के अंदर अगर आप एरे बना के करें तो वो बेकार है क्योंकि आपको एरे से काम करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको स्टैक यूज करना है। और स्टैक में पुश अप आपके जो फंक्शंस ऊपर पड़े थे आपने खाली वही इंप्लीमेंट कर दें, डायरेक्टली हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, आपने एक छोटा सा मेन्यू टाइप प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इफ यूजर टेक वन टेक, अच्छा मतलब यूजर ने अगर 1 इनपुट कर दिया है टू गिव 1 कह लें उसको टेक 1 के लिए मर्जी, इफ यूजर गिव 1 टू पॉप द वैल्यू फ्रॉम एरे इन ऑर्डर ऑफ स्टैक, if user take 0 pop the value in the form of order of queue। ठीक है, क्यू में आपके पास क्या होता है, जिस तरह से हमने स्टैक में देखा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू में क्या होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जिस तरह से आप अपने पास किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी अब जाते हैं फूड कोर्ट वगैरह में तो आपने पास ऑर्डर देने से पहले एक लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर आप फर्स्ट में आपका ऑर्डर था, आपने ऑर्डर किया था तो आपको सबसे पहले रिसीव हो जाएगा, तो इट मीन्स कि फर्स्ट इन एंड कि आप फर्स्ट आए थे आपको रिसीव भी वैल्यू फर्स्ट हो रही होगी। सही है, तो यहाँ पे अगर आप क्यू की बात करें तो क्यू में ऑर्डर वाइज जो होती है वो सीक्वेंशियली वैल्यू प्रिंट हो रही होती है। ठीक है, तो क्यू में आपके पास रिवर्स ऑर्डर वाला जो काम था वो नहीं होगा, डायरेक्टली सिंपली आपके पास जो है वैल्यूज को आपने निकाल के प्रिंट करना होता है। ठीक है, पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट इसमें पार्ट ए में लगेगा, पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट पार्ट बी में यूज नहीं होगा। सोचिएगा किस तरह से होता है ये वाला। वैल्यू क्या क्या है 1 2 3 4 वैल्यू डाल दी आपने। ठीक है, 10 तक और इंडेक्सिंग यहाँ पे बताई गई है। करना क्या है कि अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो हर इंडेक्स पे ये वाली वैल्यूज चली जाएंगी, और अगर आप 2 बी यानी 0 प्रेस करते हैं तो आपके पास से क्यू वाला काम हो जाएगा, डालो और फिर वैसे ही निकाल के वापस भी ले आओ। ठीक है, तो आपने ये सोचना होगा थोड़ा सा इस वाले पार्ट के अंदर कि आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप पहले भी कर चुके हैं। चलो पहले स्टैक में एक एक करेक्टर करके स्टैक में पुश कर देंगे फिर पॉप कर देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि आप सारे कैरेक्टर्स आप एक एक करके इंसर्ट कर दें और फिर उनको पॉप कर लें, क्योंकि आपने आज पढ़ा ही ना रीड 4, तो आप अपने पास समझ सकते हैं कि रीड 4 इसीलिए बताया गया था ताकि अपने पास जब इनपुट लेके वैल्यूज को आउट कर रहे होंगे पॉप करके तो आप उसके अंदर इजीली कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं उसको यूज। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन के अंदर आपने खाली एक यूज करना होगा
रजिस्टर और उसके अलावा सारे आपके पास जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 1, उन सबकी वैल्यूज यहाँ पे आपके पास गिवन है। आप इन वैल्यूज को यूज करते हुए ऊपर डिक्लेयर कर दीजिएगा, इनिशियलाइज साथ में कर दें और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब आपने इसमें निगेट का लगाना है, एक्सचेंज का लगाना है, आपने प्लस करना है, माइनस, जिस तरह से आप चाहें करें, बट यू हैव टू यूज ओनली वन रजिस्टर। ठीक है, और इस सवाल का वो बता चुकी हूँ कि आपने दो बना लिए। जैसे एक मेन्यू बनाते हैं कि प्रेस 1 फॉर दी जो है आपके पास स्टैक ऑर्डर, प्रेस 2 या प्रेस 0 फॉर दी क्यू ऑर्डर। ठीक है, और फिर उसके अंदर वैल्यू पास करके आपने इनपुट लेने हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैनुअल के इस टास्क में से कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है अनस, अनस देखें क्वेश्चन 3 के अंदर करेंगे क्या। आपने बना दिया मैसेज प्रेस 1 फॉर वैल्यू ऑफ, ठीक है, फॉर स्टैक, प्रेस 0 फॉर वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, दो आपने एक मैसेज बना दिया इसके अंदर। अब करेंगे क्या, आप मैसेज बनाने के बाद अब इनके अंदर आपने काम क्या करना है। अगर मैं 1 प्रेस करती हूँ तो आपने क्या करवा देना है, जंप करवा देना है मेरे पास एक स्टैक के लेबल के अंदर। स्टैक के लेबल के अंदर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे वैल्यूज और उनकी इंडेक्सिंग दी हुई है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि एरे वगैरह अगर आपने बनाए हुए हैं उसके अंदर, तो एरे के वाइज ये 0 to 9 इंडेक्स है और 1 to 10 उसकी वैल्यूज आपने इंसर्ट कराई हुई हैं। वो आपने दिखा देना वैल्यू ये है, इंडेक्सिंग ये है, और प्रिंट करा देना, एंड दैट्स इट। इसी तरह अगर मेरे पास कोई 0 इनपुट कर देता है वैल्यू, तो 0 का मतलब क्या है, क्यू, मतलब जिस सीक्वेंस में वैल्यू गई है उसी सीक्वेंस में वैल्यू प्रिंट होके भी आपको शो हो रही होगी। लाइक मैंने 1 2 9 6 7 किया है, जब आउटपुट स्क्रीन आएगी तो 1 2 9 6 7 ही आउटपुट आ रहा होगा क्यू के अंदर। और अगर आपने स्टैक के अंदर यूज किया हुआ है 1 2 3 4 5, तो जब आउटपुट आएगा स्टैक का तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, आपने दो लेबल्स बनाने हैं, एक आपने क्यू के लिए बनाना है और एक स्टैक के लिए बनाना है। अगर यूजर 1 इंसर्ट कर दे तो आपने क्या करना है, जंप करा देना है सिंपल स्टैक के लेवल पे। अगर यूजर जो है 2 प्रेस कर दे या 0 प्रेस कर दे तो जंप करा देना है क्यू के लेवल पे। और क्यू में अपना सिंपल इनपुट लेके या फिर अगर हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं उनको लेके प्रिंट करवा दें, सिंपल इजीली काम हो जाएगा क्यू का। अगर स्टैक यूज किया हुआ है तो आपने खाली इसके अंदर वैल्यूज को पुश करवाया हुआ होगा और पॉप करवा के आपने उसको दिखा देना कि ये वैल्यूज थी, इनका आउटपुट ये आया है पॉप करवा के। समझ आ रहा है बनस इसमें? और कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। मतलब क्यू में हम नॉर्मली, हाँ बिल्कुल इसी तरह से ही कर लें फिलहाल, क्योंकि क्यू में आपने बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा नहीं है। आप चाहें तो खुद से इसको स्टडी कर सकते हैं क्यू को, वरना फिर जो आपकी नेक्स्ट लैब होगी उसके अंदर भी हम क्यू को थोड़ा देख लेंगे। बिल्कुल आप फिलहाल तो इसी तरह से लूप चला के काम कर लें जिस तरह से हम बताया है। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो 2 में है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 की वैल्यू गिवन है नीचे, इनको देख लें। वैल्यू 1 की वैल्यू 8 है, वैल्यू 2 की 15 है और वैल्यू 3 की 20 है। इनके थ्रू आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन के अंदर खाली एक ही रजिस्टर यूज हो रहा होगा EX का, तीसरा कोई रजिस्टर आप नहीं यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने खाली इनपुट लेना है यूजर से और उसकी वैल्यूज जो भी आ रही है उनको प्रिंट करवा देना है रिवर्स ऑर्डर में, एंड दैट्स इट। और कोई इसमें नहीं है। ठीक है, टोटल ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं लैब मैनुअल के। आप ये तीनों क्वेश्चंस मुझे सैटरडे तक यानी कि सैटरडे को जब मैं आऊंगी कैंपस तो आप मुझे उसमें सबमिट करवाएंगे हार्ड कॉपी के साथ। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपने LMS पे भी अपलोड करने होंगे और आपके पास LMS के साथ साथ गूगल क्लासरूम पे भी डालिएगा। LMS पे अपलोड करना मैंडेटरी है अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली है तो। ठीक है, अदरवाइज आपकी मार्किंग काउंट नहीं होगी। तो LMS पे लाजमी करिएगा। गूगल क्लासरूम को बना दोगी वहाँ पे भी कर दीजिएगा। सैटरडे को हार्ड कॉपी इस लैब 7 की लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, LMS पे अपलोडिंग का टाइम डेफिनेटली आपके पास सैटरडे को दोपहर 12 बजे तक होगा। ठीक है, आपकी क्लास तो 3 बजे तक होती है लेकिन आप सैटरडे को सुबह मॉर्निंग में 12 बजे तक भी अपलोड कर दें तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आपके पास ढाई दिन है, आप आराम से कर लीजिए क्वेश्चन। और किसी कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, अदरवाइज हम फिर अपनी मीटिंग को ऑफ कर लेंगे। जी, लेक्चर की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो LMS और GCR दोनों जगह अपलोड होगी।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़।